अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बैतुल खुला यानी कि वाशरूम्स के बारे में चंद अहम हक़ाइक़ से आगाह करूँगा, जिसके बारे में इल्म होना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। व्यूवर्स, आजकल हमारे घरों में बीमारियाँ, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े, घरेलू नचाकियाँ और दीगर मनफी अनासर जन्म ले रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह हमारे घरों के कमरों में मौजूद अटैच बैतुल खुला यानी कि वाशरूम्स हैं। आज मैं आपको चंद एक ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करूँगा और साथ में आपको इस मुतल्लिक़ हिफाज़ती इक़दामात बताऊँगा। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एज़मिल ऑफिशियल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपके पास और भी अच्छी और दिलचस्प मालूमात पहुँचती रहें। व्यूवर्स, क्या ज़माने थे जब बाथरूम घरों से बाहर या फिर घर के आखिरी हिस्से में बनाए जाते थे। इसके पीछे बड़ी हिकमत कार फरमा थी। बाथरूम वो जगह है जहाँ नजस और नापाक चीज़ें रहती हैं। इस हवाले से इस जगह का इस्तेमाल जितना ज़रूरी है, इतना इसके इस्तेमाल की हिफाजती तदाबीर का जानना भी ज़रूरी है, ताकि हम इन मनफी शुआओं से बच सकें जो हमें रूहानी तौर पर कमज़ोर करती हैं। बाथरूम इस्तेमाल की हिफाजती तदाबीर के सिलसिला में बाथरूम जाने की दुआ के मतलब पर हाज़रीन गौर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, जिसका तर्जमा है, ए अल्लाह, मैं तुझसे नापाक जिन्नों और जिन्नियों से पनाह में आता हूँ या आती हूँ। व्यूवर्स, इस दुआ के मतलब से ज़ाहिर होता है कि बाथरूम में जिन वगैरह होते हैं, वो भी नजस और नापाक जिन। ये चीज़ें इंसान को नुकसान पहुँचाने से ग्रेज़ नहीं करती। इसलिए बाथरूम में जाने से पहले दुआ पढ़ने का हुक्म है, ताकि हम अल्लाह की पनाह में आ सकें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बाथरूम की सफाई सुथराई पर भी कभी भी समझौता मत करें। रात सोने से पहले बाथरूम की अच्छी तरह सफाई करके सोएं। दूसरी अहम बात, बाथरूम जाते हुए नंगे सर नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ भी ख़वातीन को रूहानी तौर पर कमज़ोर करती है। बाथरूम दाखिल होते वक्त बायां पाँव अंदर रखना और बाहर आते वक्त दायां पाँव बाहर निकालना चाहिए, ताकि हम रूहानी तौर पर मजबूत हो सकें। तीसरी अहम बात, बाथरूम में कभी भी कपड़े मत लटकाएं। डॉक्टर शेख आइजुल करनी इस हवाले से लिखते हैं कि बाथरूम में एक रात तक लटके रहने वाले कपड़ों में जितनी नेगेटिव शुआएँ भर जाती हैं, इसका खात्मा तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसका अगर अजाला करना भी चाहें तो कम से कम 72 घंटों तक इन कपड़ों को धूप में रखें। इसलिए मैले कपड़ों को कभी भी बाथरूम में मत रखिए, इनको बाथरूम से बाहर टोकरी वगैरह में रखें। व्यूवर्स, चौथी अहम बात, बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखने से मुतल्लिक है। डॉक्टर आइज़ ने इसके नुकसानात पर मुफस्सल बहस की है, और ये इंसान के हिफाज़ती अमूर में से है कि वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखें, कभी भी खुला मत छोड़ें। बाथरूम से मनफी शुआएँ और नापाक जिन और जिन्नियों को बाहर आने का मौका मिलता है, और ये पूरे घर में फैल के बीमारी, नहूसत और डिप्रेशन फैलाती हैं। पाँचवीं अहम बात, बाथरूम में कभी भी जाकर मत रोएं। रोने की हालत में इंसान जज्बाती तौर पर कमज़ोर हो जाता है, और इस हालत में बाथरूम में जिन्नात वगैरह को आपके जिस्म में दाखिल होने का भरपूर मौका मिल जाता है। अमूमन नौजवान नस्ल अपने किसी ब्रेकअप के बाद बाथरूम जाकर दिल का गुबार निकालते हैं, जो कि इंतहाई मुहज़्ज़र है। बाथरूम जाकर गुफ्तगू करना या रोना शादी की तख़ीर और रिज़्क़ की तंगी का बायस बनता है। मुश्किलात मुश्किल तौर पर डेरा डाल देती हैं। इस अमल से तशन्नुज और मिर्गी जैसी बीमारियां तक हमलावर होती हैं। बाथरूम इस्तेमाल की हिफाजती तदाबीर में से है कि इसमें कभी भी खुशबुएँ, अतरियात वगैरह ना रखिए, और ना ही इन चीज़ों का इस्तेमाल बाथरूम में कीजिए। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ आपको हिफाजती तदाबीर भी बताता हूँ, जिस पर आप अमल पैरा होकर शैतानी मुज़र असरात से बच सकते हैं। आप अपने घर में वक्तन फ़वक्तन खिड़कियाँ खोलकर कलवंजी की ध्वनि दीजिए। हर दूसरे तीसरे दिन सूरह बकरा की तिलावत लगाइए। इस अमल से आप अपने अंदर एक मुस्बत तवानाई और बेहतरी महसूस करेंगे। हदीस नबवी है, कलवंजी की ध्वनि से शयातीन और जिन भाग जाते हैं। व्यूवर्स, घर में ज़्यादा आईने लटकाना भी रूहानी तौर पर दुरुस्त अमल नहीं है। सुबह और शाम की दुआओं को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। औरतें अपने बालों को कभी भी काटे बगैर और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर मत फेंकें। आज भी गांव वगैरह में औरतें अपने बाल सरेआम नहीं फेंकती, बल्कि मिट्टी में दबाती हैं। दोस्तों, इन बालों पर शयातीन जादू वगैरह करके नुकसानात पहुंचाते हैं। रात को दुआएं आयतुल कुर्सी से पहले सूरह मुल्क पढ़ने की आदत डालिए। ये ना सिर्फ अज़ाब कब्र से निजात का सबब है, बल्कि इंसान के लिए क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर आएगी और इसे बख्शवा कर छोड़ेगी। व्यूवर्स, घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हों, इससे शयातीन घर में दाखिल नहीं होते। ये बाथरूम इस्तेमाल करने की हिफाजती तदाबीर हैं। इन पर अमल पैरा होने से डिप्रेशन, बीमारी, नहूसत और रूहानी कमज़ोरी से बचा जा सकता है। वाशरूम के मतलब हम तमाम मुसलमानों के लिए ये आगाही बहुत ज़रूरी है।
ویورز اپنے بہن بھائیوں و دیگر عزیز و اقارب کو بھی اس بارے میں مکمل آگاہ کریں تاکہ ہم سب شیطانی منفی اثرات سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔